एससी एसटी एक्ट को बचाने के लिए 2 अप्रैल 2018 में हमारे समाज के 1 दर्जन से ज़्यादा नौजवानों ने अपना जान गंवाई थी और शहीद हुए थे। तो इस बार अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे समाज की पार्टी और नेता का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लोगों को इस मुद्दे पे मुखरता से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन ये समाज ने मिल करके सफल कराया था, उसी प्रकार से हम सब लोग इस बार भी इस पर रिव्यू पिटीशन करेंगे। और इस बार जरूरत पड़ी तो 2 अप्रैल 2018 से भी बड़ा आंदोलन, क्योंकि अब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरे देश में है। जब 2018 था तो 2018 में भीम आर्मी को बने बहुत कम समय हुए थे और हम लोगों ने फिर भी इतना बड़ा आंदोलन किया। अब तो पूरे देश में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है, गांव-गांव में भीम आर्मी के कैडर हैं, कार्यकर्ता हैं। अगर एससी एसटी को कमजोर करने का प्रयास किया गया तो भीम आर्मी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं, बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी में अग्रिम जमानत को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार एससी एसटी एक्ट के ऊपर लगातार अलग अलग तरीके से उनके जजों के द्वारा अलग अलग व्याख्या करना, उस पर चर्चा करना, उस पर आदेश दे देना सीधे तौर पे दिखा रहा है कि वो संविधान का जो न्याय का मूल भावना था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज जाकर के एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम को वो कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो इस प्रकार की बातें कहना कि एंटीसिपेटरी बेल हो गया है तो मिल जाएगा, और उसमें और भी ये भी कहना कि सार्वजनिक स्थान पे अपमान होना चाहिए, फ़ोन पे गाली देने को अपमान नहीं माना जाएगा, एससी एसटी एक्ट के अंदर नहीं आएगा, पब्लिक प्लेस में जब तक नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा, कमरे के अंदर जब होगा तो उसको नहीं माना जाएगा। तो सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनके द्वारा लगातार दलितों का अपमान, आदिवासियों का अपमान करने का काम किया जा रहा है। और वो लोग संविधान के मूल भावना के खिलाफ जाकर के इस तरह के फैसले सुना रहे हैं। और इस तरह के फैसले सीधे तौर पे ये संकेत देते हैं कि न्यायिक व्याख्या के जरिए इस सशक्त कानून के प्रभाव को सीमित करने का उनका प्रयास है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में और कठिनाई अधिक उत्पन्न होगी। क्योंकि पीड़ित परिवार के लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी के घर के अंदर कोई घुस करके, दलित समुदाय का व्यक्ति है, आदिवासी समुदाय का व्यक्ति है, या कोई महिला है, और उसके घर के अंदर घुस करके कोई स्वर्ण समुदाय का व्यक्ति जा कर के उसको कर दे, उसको मार दे, उसको अपमान कर दे, और उस पर अगर एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा तो बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान के कैसे ये लोग उसका पालन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, और लगातार दलितों आदिवासियों का अपमान करने वाले फैसले सुना रहे हैं। इसलिए देखिए, हम सब लोग, भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान और सामाजिक न्याय के जो मूल सिद्धांत हैं उसकी रक्षा के लिए ऐसे फैसलों पे सवाल उठाना उतना ही आवश्यक है। हम इस संबंध में हम सब लोग माननीय उच्च न्यायालय में इसको रिव्यू पिटीशन हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से, हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी ने कहा है कि इसको लेकर के रिव्यू पिटीशन हम लोग सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे कि एससी एसटी एक्ट को कमज़ोर नहीं किया जाए। लेकिन इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है सर, कई लोगों का तर्क है जब फैसला आया है कि एससी एसटी समाज के लोग आपस में ही लड़कर एक दूसरे पर एससी एसटी एक्ट लगवाना चाहते थे, तभी इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। मैंने देखा है, पूरा फैसला देखा है, उसमें एससी एसटी एक्ट सिर्फ, आप कोई भी थाना वाला बेवकूफ़ तो बैठा नहीं है, थाना का अधिकारी, पदाधिकारी, पुलिस का पदाधिकारी, कि आप थाना में जाइएगा और कहिएगा कि हम एससी हैं, हम एसटी हैं और हमको एफआईआर करना है और एससी एसटी पे ही तो एफआईआर दर्ज होगा, ऐसा होता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी घटना को अंजाम अगर एससी एसटी समुदाय के लोगों के साथ मिल करके स्वर्ण समुदाय के लोग भी अगर किसी दूसरे एससी एसटी समुदाय को अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, शोषण करते हैं, तो उसमें जो स्वर्ण समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर तो एससी एसटी एक्ट लगेगा ही लगेगा। और उस केस में जो दूसरे अनुसूचित जाति के लोग हैं जो खुद गुनहगार है, तो उन पे सामान्य जो धाराएं हैं बीएनएस की, बीएनएसएस की,
वो धाराएं जो संविधान के तहत है वो चलेगी। तो इसमें सीधे तौर पे ये कह देना है कि अनुसूचित जाति के लोग एक दूसरे अनुसूचित जाति पे एफआईआर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि SC/ST एक्ट को बदनाम करने का प्रयास, उसको कमजोर करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा इसी किया बहाने खत्म करने का प्रयास हो जा रहा है। बिल्कुल यही, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा ही, अगर समाज में कोई परसेप्शन इस तरह की बातें कहता है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी भूमिका है कि उससे नकारा नहीं जा सकता है कि उनके द्वारा लगातार कमेंट करना, उस पर आदेश दे देना SC/ST एक्ट को कमजोर करने के लिए और लोगों को आवाज बुलंद करने के लिए वो लोग मजबूर करते हैं। लेकिन हम लोग आपको बता देते हैं कि इस मामले पे जरा सा भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा SC/ST एक्ट को फिर से कमजोर करने का प्रयास किया गया तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम छेड़ेंगे। और इसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अभी रिव्यू पिटीशन डालने वाले हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसको वापस ले और SC/ST एक्ट को और सशक्त करने का काम लेकिन किया आप लोग SC/ST एक्ट के बारे में आवाज उठा रहे हैं, सत्ता में भी नहीं है, लेकिन जो सत्ता में है बिहार में ही देख लीजिए, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी NDA के घटक दल हैं, कई सालों से बिहार सरकार या राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो वो लोग SC/ST को लेकर मुद्दा को क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए हम बता देते हैं, 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन आपको याद होगा। 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में ना माननीय चिराग पासवान जी, ना माननीय जीतनराम मांझी जी सड़कों पे थे और ना उनकी पार्टी ने 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन को समर्थन किया था। तो SC/ST एक्ट को बचाने के लिए हमारे समाज की पार्टी और नेता का होना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लोगों को इस मुद्दे पे मुखरता से आवाज उठाने की जरूरत है। और जिस प्रकार से 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन ये समाज ने मिलकर के सफल कराया था, उसी प्रकार से हम सब लोग इस बार भी इस पर रिव्यू पिटीशन करेंगे और इस बार जरूरत पड़ी तो 2 अप्रैल 2018 से भी बड़ा आंदोलन, चूंकि अब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरे देश में है। जब 2018 था तो 2018 में भीम आर्मी को बने बहुत कम समय हुए थे और हम लोगों ने फिर भी इतना बड़ा आंदोलन किया। अब तो पूरे देश में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है, गांव-गांव में भीम आर्मी के कैडर हैं, कार्यकर्ता हैं। अगर SC/ST एक्ट को कमजोर करने का प्रयास किया गया तो भीम आर्मी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ हम सब लोग सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उलगुलान करेंगे, जंग छेड़ेंगे और सड़कों पर उतर करके अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने का काम करेंगे। नेता का भरोसा नहीं करना है, चाहे जीते या हारे, समाज को खुद से ही फैसला बिल्कुल लेना है। बिल्कुल, नेता के भरोसे अगर आप रहिएगा तो समाज के लोगों को हम कह देना चाहते हैं, आप धोखा खा जाइएगा। आपको अपने नेताओं पे आपको पुनरीक्षण करना चाहिए कि आप जिसको वोट देते आते हैं, जिसको सांसद विधायक चुन करके आते हैं, आपके मुद्दे पे कहाँ है, वो कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, कहाँ पोस्ट कर रहे हैं, कहाँ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, चिराग पासवान जी हो या जीतनराम मांझी जी हो या और भी अन्य जो अनुसूचित जाति जनजाति के नेता हों, वो बोले या ना बोले, भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं और उनकी पूरी टीम देश में है और किसी भी कीमत पे SC/ST एक्ट को कमजोर होने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। 2 अप्रैल 2018 में हमारे समाज के 1 दर्जन से ज़्यादा नौजवानों ने अपना जान गंवाई थी और शहीद हुए थे। तो इस बार अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और इसको बचाने के लिए हम लोग आखिरी दम तक भीम आर्मी के लोग पूरा तरह से तैयार हैं, बिल्कुल SC/ST पर मजबूती खतरा होने नहीं से, बिल्कुल मजबूती से इस पे कोई भी खतरा आएगा तो उसका सामना करने का हम लोग तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी थे। जिस तरह से SC/ST में लगातार आप देखते होंगे कि बदलाव किया जाता है, कई तरह से सवाल किया जाता है कि SC/ST का लोग जो है दुरुपयोग करेंगे, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का भी नया फैसला आया, अग्रिम जमानत को लेकर भी नया फैसला आया है। तो हम खास बातचीत कर रहे थे SC/ST एक्ट को लेकर, कई तरह की प्रावधान लाई जाती है समय समय पर, तो इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।